यहाँ ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। इस एक्स एक्सिस का जनरल एंगल हम लोग लिखते हैं 2n पाई, और माइनस एक्स का लिखते हैं 2n + 1 पाई। ठीक है भैया। वाई एक्सिस का हम लोग लिखते हैं 4n + 1 पाई बाई 2 माइनस नहीं 4n - 1 पाई बाई 2। ठीक है, इतनी बातों को हम लोग लिखते हैं। ठीक भैया। आई वांट टू ज्वाइन आयुष दुबे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिकवरी क्लास में बुला दूंगा। चलिए, हम लोग इस बातें जाने थे पिछले वाली क्लास में, ये भी जाने थे, ये भी जाने थे, ये भी और ये भी सब कुछ जाने थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे भैया। अब क्या करें सर, अब सब जान ही गए, अब कुछ पढ़ाना है क्या? हम कह अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। अभी तो बातें शुरू हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हम क्या करना है, कुछ एंगल्स हमें याद होंगे, कुछ एंगल्स हमें याद होंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू हमें आती है। कहो आती है। ठीक है, अगर हम लोग को इसको वैल्यू सबका साइन कॉस टेन कॉट सेक सबके टर्म में हमको वैल्यूज आते हैं यदि, तो अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अब हम पढ़ेंगे क्या, बारी बारी से सबका मतलब। तो सबसे पहले साइन के बारे में लिखो। देखो, ग्राफ एंड अदर यूजफुल डेटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी केवल लिख लो, धीमे धीमे मैं समझाऊंगा तो तेजी तेजी समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी बातों को केवल लिख लीजिए, समझे भैया। तो हेडिंग है, फटाफट लिखो फटाफट, ग्राफ एंड अदर यूजफुल। जितना बात मैं बोल रहा हूं उतना बात एकदम याद हो जाना चाहिए। डेटा ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक बच्चों, चलिए। पहला है एफ एक्स है आपका साइन एक्स। पहला क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ बताता हूं। हम लोग फंक्शन पढ़े हुए बच्चे हैं, थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा मैं, थोड़ी सी जानकारी आपको फिर से दूंगा, एक्स्ट्रा जानकारी बगल में कोने में देखो, यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ कोने में जानकारी है, देखो ध्यान दो। जानकारी ये है, इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस जीवन भर, इसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका नाम है ओरिजिन, नंबर 1। अगली बात क्या है सर, अगली बात यह है कि अगर y = fx अगर कभी भी लिखा मिले तो x जो होता है यहाँ पे इनपुट होता है। x क्या होता है बेटा, इनपुट होता है, जिसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। x क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस पे हम लोग डोमेन लेते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, या फंक्शन का इनपुट लेते हैं। डोमेन क्या होता है, वह वैल्यू जिसको आप लेने पे फंक्शन कुछ न कुछ आउटपुट दे। मतलब वह वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं आती जिसको लेने पे फंक्शन आउटपुट न दे, या इनफाइनाइट बन जाए, या इंडिटरमिनेट बन जाए, या इमेजनरी बन जाए। ये सब बातें हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अच्छा, इनपुट देने के बाद फंक्शन कुछ न कुछ प्रोसेस करता है। कंप्यूटर मानो ना, कंप्यूटर, एक्स क्या है, इनपुट है, एफ क्या है, सीपीयू है। एक्स नाम का इनपुट देते हैं तो ये प्रोसेस करता है, कुछ न कुछ आउटपुट देता है। वो आउटपुट जो होता है वो वाई होता है। तो वाई क्या है आपका, आउटपुट। वाई क्या है आपका, आउटपुट, या इसी को हम लोग फंक्शन का रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमको रेंज मिलता है।
क्या मिलता है, रेंज मिलता है या फंक्शन का आउटपुट मिलता है। ये बातें हम सारी चीजों को हम लोग फंक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और लेक्चर चाहेंगे आप तो मिल जाएगा। हालांकि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फंक्शन, सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, फंक्शन बाय इंजीनियर दीपक पांडे सर, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो सारे लेक्चर। अभी तो मेरे सारे लेक्चर हिडन है, मैं सबको ओपन कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, बस तुम लोग को बोलता जाऊंगा, तुम लोग झमाझम देखते जाओ। हाँ, और जैसा कि सारे लोग कहते हैं, तो मेरा भैया लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ाते जाना, और क्या। हाँ, लोगों से करवाओ, हम आपको यूट्यूब पे फ्री लेक्चर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। हम करें ये बात, हमें ये जानकारी है मेरे पास, ये जानकारी अगर है मेरे पास, ओके सर। निखिल देखते हैं कितना बढ़ाता है तू। कम से कम ये अगस्त भर में देखते हैं कितने लोग हम हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं। चैनल कुछ है नहीं, सिंपल दीपक पांडे नाम पे है यार। हाँ, अभी तो प्रमोशन लगा ही नहीं मैंने उसके, लेकिन सारे अपने लेक्चर्स वहीं डाल रहा हूँ, एक ही दिन सब कुछ ओपन कर दूंगा खट से। हाँ, आइए, काम हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा काम हो जाएगा हमारा, चलो तो बड़ी अच्छी बात है यार। तो खैर ठीक है, तो हम सबको ओपन कर देते हैं। मैं 15 से 16 अकेले बढ़ा सकता हूँ। अरे वाह यार, गुड। आपके चैनल का डिजिटल अध्यापक भी हमारा चैनल है, और एक मेरा उस चैनल पे हमारी पूरी टीम है, और एक मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है, जिसका नाम तो अभी बस सिंपल दीपक पांडे पे ही है। हाँ, तो डिजिटल अध्यापक तो हमने प्रमोट करा लिया है, दीपक पांडे को हाँ बढ़वाना है। चलो ठीक है, 1K करवा के रहेंगे चलो ठीक है, तो हम बीओडी में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं चैनल देता हूँ, वहां से फिर सारे लोग जो है आइए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहे हैं, धन्यवाद आप लोग के साथ के लिए, धन्यवाद बेटा। हम कह रहे हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, और मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो रिकॉर्डिंग और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जा रहे हैं, कुछ बातों को बोल रहे हैं। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। सारे बच्चों, जो नए बच्चे भी इसको नोट कर लें, एज ओवरव्यू, फटाक से नोट करिए 20 सेकंड में। चलिए हो गया, इसलिए कह रहा है जान रहे हैं, चलो ठीक, अच्छी बात है। तो बढ़ाते हैं चीजों को, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पर्दा मैंने लगा दिया, इसको हमने मिटा दिया चीजों को। साइन एक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, पहले से ग्राफ देखो। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई 3π/2। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, सॉल्व करके एंगल निकाल लेना फटाफट। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर 3 के बाद 5π/2, π/2 का गैप है सब में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, देख लो एपी चल रहा है, ठीक है। π/2 का गैप लिया हूँ, 3 पाई 7π/2, 4 पाई, और ऐसे जाता रहेगा भाई, ठीक है। ऐसे इधर आएगा -π/2, -3π/2, माइनस है, अरे ये क्या कर दिया मैं, -π/2 के बाद माइनस पाई ना आएगा, -पाई, -3π/2, -2 पाई, -5π/2, -3 पाई, ऐसे चलता रहेगा भाई, कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है ना बेटा, कहानी सुनो, खाली कहानी सुनो भी, ठीक है, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है ना भैया, वो पूरे एक्स एक्सिस पे बनता है, पूरे एक्स एक्सिस पे बनता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, मतलब साइन एक्स में आप कोई भी रियल नंबर इनपुट ले सकते हो, ये पहली बात हो गई। साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस पे लिमिटेड बनता है,
साइन एक्स का रेंज लिमिटेड है, दैट इज 1 और -1, इसके बीच में ग्राफ बनेगा। ग्राफ जब भी बनेगा बेटा, इसके बीच में, मैं बाउंड्री लाइन से को घेर दे रहा हूँ, मैं इसको जो है बाउंड्री लाइन से घेर दे रहा हूँ, ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ इसके ऊपर क्या होगा, नहीं जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, सिमिलरली इधर भी इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक बच्चों। अच्छा, कहाँ कहाँ 1 होता है दिखाता हूँ। π/2 पे 1 होता है, 0 पे 0 होता है, पाई पे फिर से 0 होता है। ग्राफ जो है 0 1 0 -1 0 1 -1 ऐसे होता है, ठीक है। हर पाई पे 0 होता है, 0 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, हर इंटीरियर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है, ठीक है। जिगजैग होता है, हाँ बेटा, हाँ दैट्स जिगजैग, लेकिन शार्प नहीं होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ होता है बेटा। हाँ आयुष, वेरी गुड। अच्छा, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, एक ऊपर एक नीचे, 3π/2 पे -1, फिर 5π/2 पे 1, 7π/2 पे -1, ऐसे 9π/2 पे 1, ऐसे होता है। मतलब π/2, 3π/2, फिर 5π/2 पे 1 होता है, एक एक π/2 को छोड़ के, हाँ। फिर -π/2 पे -1, पाई पे तो 0 है, ये -3π/2 फिर से 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ऐसे ही -1 और 1 का खेल होता रहता है, आगे जाता रहता है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। आप लोग सुंदर बनाइएगा, मे बी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और प्लस मैं पेन टैप पे बना रहा हूँ तो उतना अच्छा ग्रिप नहीं बन रहा है, पेन पेंसिल की बात अलग होती है। ठीक है, ऐसे स्मूथली जाता रहता है और ऐसे ही फिर आगे बढ़ता रहेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। बना लो बेटा फटाफट। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं उसके बारे में, सभी लोग ध्यान देखेंगे। डोमेन क्या है, रियल नंबर। रेंज क्या है बेटा फंक्शन का, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक बना है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक बना है। यार एक्स एक्सिस पे तो सर ग्राफ जो है हम देख रहे हैं कि -∞ से लेके +∞ खाली बढ़ता ही जाएगा, बस ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करते जाओ, साइकिल चला बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जूम तो यहाँ पे मेहनत लगेगी, फिर यहाँ पे जूम तो यहाँ मेहनत लगेगी, ठीक है। ऐसे चलाते रहो जीवन भर, हाँ बुढ़े हो जाओ। तो एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ क्या है, पूरे एक्स एक्सिस बना है, इसलिए डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, मतलब कोई भी इनपुट आप ले सकते हो। रेंज क्या है, वाई एक्सिस देखो, तो वाई एक्सिस में देखो 1 के ऊपर ग्राफ बना ही नहीं है, -1 से नीचे ग्राफ बना ही नहीं है। हाँ, -1 से 1 के बीच में ग्राफ बना है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ बना है, मतलब इसका रेंज क्या होगा बेटा, -1 से 1। साइन एक्स में इनपुट कुछ भी दे दो, -1 से 1 के बीच में ही आएगा, इसके न ऊपर न इसके नीचे जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। अच्छा, अगली बात क्या है बेटा, ये जो साइन एक्स है ये पीरियोडिक है, जरा ध्यान से देखो। क्या देखो, अगर हम ये रीजन लें, ये वाला रीजन, एक बार ऐसे चढ़े फिर उतरे फिर यहीं आ गए, तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है रिपीट हो रहा है, इतना पार्ट जो है बेटा देखो रिपीट हो रहा है।
इतना पार्ट जो है देखो पीरियोडिक है, इसी पार्ट को हम हर बार रिपीट कर रहे हैं, इसी पार्ट को आगे रिपीट कर देंगे देखो यहाँ आ जाएगा, इसको रिपीट करेंगे देखो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यही पार्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रिपीट हो रहा है, यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना पार्ट जो है आपका बेसिक साइन का फंक्शन है, उसके बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। यहाँ पे 0 से 1 गया, 1 से 0, फिर -1, फिर 0, फिर यहाँ से 0 से 1, 0, -1, 0, यही काम जीवन भर करता रहता है, इसके पास और कोई काम नहीं, ठीक है। ये पीरियोडिक होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये पीरियोडिक होते हैं। ये पीरियोडिक होते हैं, इनका पीरियड होता है कितना, और देखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है बेटा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? शायद 2 पाई है। इनका पीरियड होता है बेटा 2 पाई। सर अगर हम एक बात बताएं, अगर हम यहाँ से ले लें तो यहाँ से अगर यहाँ तक ले लें, इतना बड़ा वैल्यू ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, कहाँ से कहाँ तक ले लें? अगर सर हम लोग ये वाली वैल्यू भी ले लें तब तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यही वैल्यू रिपीट कर रही है। और हम करें हाँ, आप पीरियड बड़ा भी कर सकते हो, जैसे अब यहाँ से अगर शुरू करोगे तो -2 पाई इधर और 2 पाई इधर, मतलब 4 पाई हो गया। तो 4 पाई भी पीरियड हो गया इसका। तो सर 2 पाई पीरियड लेंगे कि 4 पाई लेंगे? हम करें देखो 2 पाई 4 पाई ऐसे ही 6 पाई एक और बढ़ा दो तो 6 पाई भी आप पीरियड ले सकते हो। भाई इतना बड़ा ग्राफ आप चिपकाते जाओगे साइन फिर से बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल पीरियड जो है 2 पाई है। मतलब 2 पाई से छोटा ऐसा कोई वैल्यू नहीं, पीरियड नहीं है जिसमें साइन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा हो। मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट पीरियड इज 2 पाई। बाकी कुछ 4 पाई भी पीरियोडिक है, 4 पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। तो इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पीरियड, स्मॉलेस्ट पीरियड, ठीक है बच्चा। पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट पीरियड, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब है? तो साइन एक्स तो सर 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, खाली साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं बोलेंगे। साइन 0 भी 0 होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 100 पाई, 1 करोड़ पाई, 2 करोड़ पाई, 1 अरब पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -10 पाई, -20 पाई, -50 पाई। सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या है? 0 है। तो x बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। n क्या है? कोई भी इंटीजर है। n क्या है? कोई भी इंटीजर है, ठीक है। n क्या है? कोई भी इंटीजर है। इसको ऐसे लिख दो, x आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू n पाई, जहां पे n क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो इतने आंसर हो जाएंगे। तो साइन x इक्वल टू 0 खाली 0 पे नहीं होता, n की वैल्यू यहाँ रखते जाओ, वो हर वैल्यू मिलती जाएगी जहां पे साइन 0 होगा। n 0 ले लो, x 0, तो 0 0 तो होता ही है। n 1 ले लो तो पाई पे भी देखो 0 है। ग्राफ जहां x को कट करता है वहां फंक्शन वैल्यू 0 होती है। तो ये हर जगह पे फंक्शन वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। तो साइन x इक्वल टू 0 चौथी प्रॉपर्टी है। साइन x 0 होता है कहाँ कहाँ? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। आज से आपको याद होना चाहिए। साइन x 0 होता है कहाँ पे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। बहुत रगड़ के पढ़ा रहे हैं बेटा, एक एक फंक्शन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, खुरेद खुरेद के ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा, बस आपको आ जाए और आप उसको याद रखें, ठीक है। बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बता रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, अगर आप ये जान जाओगे तो सवाल को देखोगे और यूं यूं सवाल करोगे, बता रहे हैं। सवाल को देखोगे, कैसे करोगे सवाल? यूं यूं सवाल करोगे, बता रहे हैं, ठीक है। तो जितना बात मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान सुनते जाओ और इसके अलावा कुछ मत सुनो। साइन एक्स 0 कहाँ होता है सर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है। हाँ, जहाँ पे n क्या है? कोई भी टीजर है। आप n रखते हो, -3 रख लो, -3 पाई बन जाएगा। और देखें -3 पाई देखो 0 है कि नहीं? तो दिस इज द जनरल आंसर, दिस इज व्हाट? जनरल आंसर। अच्छा सर ये बताओ साइन एक्स 1 कब है? अब ध्यान दो, तो साइन एक्स 1 कब है? फ्रैक्शन में नहीं ले सकते आयुष? नहीं फ्रैक्शन में लो ना। एक्चुअली क्या है ना, फ्रैक्शन में अभी वो जनरल वैल्यू लेंगे वहां पे, ठीक है। ये बहुत मुख्य वैल्यू 0 कब हो रहा है, 1 कब हो रहा है, -1 कब हो रहा है, ठीक है। ये इंटीग्रल वैल्यू 3 जो है ना, पहले हम इंटीग्रल वैल्यू बात कर ले रहे हैं। साइन के खाली 3 इंटीजर देता है, -1, 0 या 1। इसके अलावा बाकी सब फ्रैक्शन देता है। तो फ्रैक्शन तो बहुत दे रहा है ना, लेकिन इंटीजर 3 ही दे रहा है। तो इसलिए हम इंटीजर की स्पेशली बात कर ले रहे हैं। फिर जब फ्रैक्शन पे बात आएगी तब देखा जाएगा उस समय, ठीक है।
तो हम क्या कह रहे हैं, साइन एक्स इक्वल टू 1। आओ देखते हैं 1 कब है, 1 कब है। तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ 1 है, मतलब पाई बाई 2 पे। उसके बाद एक पाई बाई 2 का मल्टीपल छोड़ दो, 1 के बाद 3, फिर 5 पाई बाई 2 पे है। सर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। अच्छा एन की वैल्यू नहीं, एन इंटीजर, फ्रैक्शन लोगे तो फिर वैलिड नहीं होगा ना। मान लो अब एन 1/2 ले लो, एन 1/2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 ना बन जाएगा। और पाई बाई 2 पे साइन 0 थोड़ी होता है, पाई बाई 2 पे साइन 1 ना होता है। तो ये हमने बनाया है, ये हमने खुद से बनाया है कि अगर एन इंटीजर ले लें तो उसको हम जनरली ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग जनरल तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लेंगे। साइन एक्स इक्वल टू 1 की बात मैं कर रहा था। देखो पाई बाई 2 पे 1 है, फिर 3 पाई बाई 2 छोड़ दो, 5 पाई बाई 2 पे 1 है। ओके चलिए ठीक। अच्छा उसके बाद एक छोड़ दो, तो एक एक छोड़ के आ रहा है, फिर कहाँ पे है, -3 पाई बाई 2 पे 1 है, फिर ऐसे आगे 1 है। तो आपको याद आ रहा होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 होता है, फिर 3 पाई बाई 2 नीचे, फिर 5 पाई बाई 2 ऊपर होता है ना। मैं बना रहा हूँ अलग से, कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ, एक एडिशनल ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। आप लोग फटाक से बना लीजिएगा, फटाक से बना लीजिएगा, फिर मैं हटा दूंगा इसको। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेटा कल हम लोग एक चीज जाने थे, कल हम लोग एक चीज जाने थे क्या, कि ये क्वाड्रेंट है। तो हमने कहा था बेटा कि यहाँ से यहाँ घूम जाओ तो पाई बाई 2, फिर यहाँ घूम जाओ तो 3 पाई बाई 2, फिर घूम जाओ तो 5 पाई बाई 2, याद आ रहा होगा, फिर घूम जाओ 7 पाई बाई 2, फिर घूम जाओ 9 पाई बाई 2, एक बार और 11 पाई बाई 2। सर ऐसे कब तक, जीवन भर, ऐसे कब तक, जीवन भर घूमते रहो ऐसे, नंबर तो खत्म होगा नहीं कभी। 11 के बाद 13 पाई बाई 2, ऐसे चलता रहेगा। इसका हमने जनरल आंसर क्या दिया था कि पॉजिटिव वाई एक्सिस का 4n+1 पाई बाई 2 आंसर होता है, और नेगेटिव वाले का 4n-1 पाई बाई 2 आंसर होता है, और इसका 2n पाई, और इसका अभी हमने बताया है 2n+1 पाई। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइन ने 1 कहाँ दिया, पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे नहीं दिया, फिर कहाँ दिया, 5 पाई बाई 2, मतलब इसके जस्ट ऊपर। अब अगला कहाँ देगा, 7 छोड़ दो तो अगला 9 देगा, 9 पाई बाई 2, फिर 13 पाई बाई 2, ऊपर साइन 1 देता है, ऊपर वाले एक्सिस पे साइन 1 देता है। मतलब जब भी हमारा एंगल पॉजिटिव आई में लाई करेगा, पॉजिटिव आई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वहां पे साइन 1 होगा। तो हम क्या करें, साइन एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स क्या होगा आपका, आपका जो एक्स होगा, आपका जो एक्स होगा वो होगा 4n+1 पाई बाई 2, जनरल आंसर 4n+1 पाई बाई 2, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है सर, एक काम बताएं, अगर अच्छा आप जो है ना कि n की वैल्यू -1 ले लो तो क्या हो जाएगा, -1 हो तो -4 और +1 -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 देखो वैल्यू 1 आएगी। ग्राफ में देखो अपने जो साइन का ग्राफ है वैल्यू 1 आ रहा होगा। -3 पाई बाई 2 मतलब क्या मालूम है, अगर सर हमने n की वैल्यू ले लिया -1, तो ये कितना आएगा, -3 पाई बाई 2। -3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, -3 पाई बाई 2 का मतलब बेटा ये बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि हम जो है क्लॉकवाइज ना घूम के, माइनस आंसर है ना, मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज घूमे होंगे। देखो जैसे देखो पाई बाई 2 -पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 ऊपर वाले में आ रहा है ना, इसलिए -3 पाई बाई 2 पे भी साइन का आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। साइन एक्स अगर 1 है तो एक्स क्या होगा आपका, 4n+1 पाई बाई 2, क्या होगा, 4n+1 पाई बाई 2। अच्छा सर साइन एक्स अगर -1 है तो आइए यहाँ कर लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, छठी प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, क्या, साइन एक्स इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं ना साइन एक्स -1 कहाँ कहाँ है। तो एक तो 3 पाई बाई 2 पे है जो कि नीचे है, उसके बाद 7 पाई बाई 2 पे है जो कि फिर से नीचे है, इसका मतलब नीचे वाले पे माइनस आएगा, 11 पाई बाई 2 ऐसे आता रहेगा। मतलब दिस इज द जनरल आंसर वेयर साइन एक्स इक्वल टू -1। साइन एक्स जब भी -1 होगा मतलब वो माइनस वाई एक्सिस अप्लाई किया होगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू -1 मतलब एक्स क्या होगा आपका 4n-1 पाई बाई 2
ठीक है, 1 मिनट सब कोई होल्ड करना, चैट बॉक्स में एक बार प्लीज लिख के बताइए कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चे समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। फटाफट आंसर, समय कम है हमारे पास। रिस्पॉन्ड मी। हाँ, अरे भाई थोड़ा, हाँ गुड। और बच्चे नहीं आ रहा तो नहीं भी लिख देना, ठीक है, हम फिर बताएंगे ना। आ रहा है सर, सर अच्छे से नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ सर, हल, हाँ सर, ऊपर जा रहा है सर, एक बार और, गुड, ठीक ठीक ठीक। अरुणेश को नहीं आया, ठीक। कोई बच्चों को आया और कोई बच्चों को नहीं आया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं ना, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कल वाली बात याद है ना बेटा, कल वाली बात याद है ना, मैं ना जनरल आंसर दे रहा हूँ, सर थोड़ा थोड़ा आया, अच्छा चलो ठीक है, इसको खुद से ही पढ़ो तो आएगा, इंपॉर्टेंट है। यस सर, बट थोड़ा कम अच्छे से, क्योंकि मैं पीछे वीडियो नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, अर्पित आएगा। हम क्या कह रहे हैं, अच्छा साइन एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू एन पाई, ये तो आ गया ना, सारे पाई पे 0 है, हमने जनरल आंसर दिया। अब साइन एक्स इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ है, हम कह रहे हैं ना, कल हमने आपको ये सिखाया था कि कल की क्लास आपकी थी ना मेरे साथ, तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, 5 7 9 11 13 ऊपर, फिर 4n+1 पाई बाय 2 ऊपर आ रहा था, आप लोगों ने पहचाना था, काफी ढेर सारे सवाल आपने किए थे, और 4n-1 पाई बाय 2 नीचे आ रहा था। रख के देखो ना आप, आएगा आपका, ठीक है। कल वाली लेक्चर देखना जो नहीं देखा था। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम साइन एक्स को 1 कर दें तो ग्राफ से हम देख पा रहे हैं ना साइन एक्स 1 कहाँ कहाँ है, तो देखो पाई बाय 2 पे 1 है, उसके बाद देखो 5 पाई बाय 2 पे 1 है, उसके बाद 7 पे नहीं है, मतलब अब 9 पाई बाय 2 आएगा, वहां 1 होगा। हम कह देखो ये सारी वैल्यूज कहाँ लाई कर रही है, तो पाई बाय 2 आ रहा है ऊपर, फिर उसका 5 पाई बाय 2 भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, 9 पाई बाय 2 ऊपर आ रहा है। इसका मतलब जब भी आपका एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब क्या, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, इन सब पे साइन थीटा 1 होगा, इन सब पे साइन थीटा 1 होगा। मतलब कोई ये बोल दे साइन में बताइए 9 पाई बाय 2, इसका आंसर क्या होगा, तो 9 पाई बाय 2 कहाँ ऊपर लाई कर रहा है, इसका आंसर होगा +1। कोई ये कह दे साइन में 11 पाई बाय 2, इसका आंसर क्या होगा, 11 पाई बाय 2 कहाँ आ रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस में, इसका आंसर -1 होगा। बस मैं यही बोल रहा हूँ, एक जनरल केस डिराइव करा रहा हूँ बेटा आप लोगों से, और याद कर जाइए साइन एक्स अगर 1 होता है तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब 4n+1 पाई बाय 2 वाला होगा, और साइन एक्स अगर -1 होगा तो ये नेगेटिव एक्सिस पे वैल्यूज लाई करेंगी, मतलब 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे। तो ऐसे केस में x क्या होगा, 4n-1 पाई बाय 2 होगा, n यहाँ भी क्या है आपका इंटीजर है, n यहाँ भी क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। बस इतनी सी बातें मैं बोल रहा हूँ, बस इतनी सी बातें मैं बोल रहा हूँ। डाउट क्या है अब वो बताइए फटाफट, सारे बच्चे जो डाउट है वो बताइए। आ गया समझ में, चलो, हाँ, थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, घर बैठ कर फिर से करना, ठीक है। तो हमने कह दिया क्या कि ये आपका हो गया साइन की वैल्यू, तो कब 0 होता है, n पाई पे, इसको याद भी कर जाओ। साइन एक्स अगर 0 तो x बराबर n पाई, साइन एक्स अगर 1 तो x बराबर 4n+1 पाई बाय 2, साइन एक्स अगर -1 तो x बराबर 4n-1 पाई बाय 2। इसको बना लीजिए फटाफट, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ये बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है, जब वहां पढ़ेंगे तो इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, उसको रखे रहिए। प्रॉपर्टी में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। कितना हो गया, 4 प्रॉपर्टी हो, कितना हो गया, 4 5 6 प्रॉपर्टी हो गई, आगे बढ़ते हैं बेटा, हटा रहा हूं मैं, 6 प्रॉपर्टी हो गई, आगे बढ़ता हूं। चलिए 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, 7वीं बात, अगली बात क्या है,
अगली बात ये है कि sin x is an odd function. साइन कैसा है? साइन एक ऑड फंक्शन है। साइन क्या है? एक ऑड फंक्शन है। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन, इट मीन्स हाँ ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ध्यान दो, साइन का ग्राफ कैसा है? 0 से π/2 पे ऐसे बन रहा है, तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना 0 से -π/2 में, उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है कि नहीं? अच्छा, π/2 से पाई तक चले हैं तो साइन आगे ऐसे बन गया है, तो -π/2 से जब -π में चले हैं तो ये वैल्यू ऐसे बन गई है। तो देखो, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसे ही क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इट इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। मतलब क्या है? ये ऑड फंक्शन है। ये क्या है? ऑड फंक्शन है। कोई फंक्शन ऑड कब होता है? अगर कोई फंक्शन ऑड कब होता है? अगर f ऑफ -x बराबर -fx हो जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब क्या है? फंक्शन आपका क्या है? sin x है। फंक्शन क्या है आपका? sin x है। फंक्शन है आपका sin x। इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो। मतलब fx क्या है? sin x है। तो f ऑफ -x क्या होगा? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, साइन में -x, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x बराबर -fx होता है। ये आपका -sin x बन जाएगा। ये एज ए प्रॉपर्टी अपने पास रख लो। साइन -थीटा बराबर -sin थीटा होता है। ठीक है, हमने ये ऑड फंक्शन है, ग्राफ से देख के हमने आपको बताया। एक बात जानो, अगर तुम ग्राफ समझ में आ गया, अगर तुम ग्राफ समझ जा रहे हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जानेंगे। ग्राफ मतलब फोटो ना होता है यार। अगर हम किसी का फोटो दिखा दें तो आपको सब कुछ दिख जाएगा ना, कान कैसा है, नाक कैसा है, आंख कैसा है, बाल कैसे हैं, सफेद हैं, काले हैं। ठीक है, तो बस हम और खाली हम बताएं तुमको कि वो गोरा है, वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो नाटा है, तो तुम इमेजिन करोगे, एग्जैक्ट हो नहीं पाएगा। तो हम ग्राफ दिखा दिखा के आपको समझाना चाह रहे हैं। ग्राफ दिखा दिखा के हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये फंक्शन क्या है? ऑड है। ऑड मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री, और ऑड है तो ये प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन की। हम लोग फंक्शन नाम के चैप्टर में पढ़े हैं, इसलिए हमने पहले फंक्शन पढ़ा दिया था। तो f ऑफ -x बराबर -fx होता है। ठीक है, f ऑफ -x बराबर -fx होता है। तो हमने कहा कि अच्छा fx क्या है? sin x, मतलब sin ऑफ -x क्या होगा? -sin x होगा। ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखिए, ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखिए। बस मैं ही क्या, इतनी बातों को ध्यान में रखिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। इतनी बातों को ध्यान में रखिए, अब हम बढ़ेंगे आगे। ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, समय खत्म होने वाला है। अगली मीटिंग को ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए फिर से। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ बेटा।